समस्त दर्शक श्रद्धालुगण, हमारे भारत भूमि पर जन्म लेने वाले आप सबकी जय हो। विश्व में भी हमारे दर्शक श्रद्धालुगण आप सबकी शुभकामनाओं के साथ ये संवत अब 2021 आने वाले मंगल कामनाओं के साथ हार्दिक शुभ समय आए, समृद्धि आए, सुख आए और आप लोगों के कर्म और धर्म की रास्ता खुलें और अपने धर्म कर्म को जानते हुए हम और आप अपने भारत भूमि और विश्व में जहाँ भी रहें एक ही सूर्य चंद्रमा से प्रकाश पाते हैं। चाहे धर्म जितने भी हों, सब धर्मों के सम्मान करते हुए और सबका सादर इस भारत भूमि से विश्व कल्याणार्थ अखंड ज्योति समस्त द्वीपों में सुख समृद्धि ले आएं। इन कामनाओं पर अपनी तन मन जन और धन सदाशिव के चरणों में समर्पण है। आप सब सुख समृद्धि में रहें। ये काल जो आपके सामने कोरोना, ये अब देश से विदेश से भी दूर हो, क्योंकि देखिए धर्म और पाप भाइयों बहनों दो हैं, जैसे दिन और रात हैं। दिन में प्रकाश रहते हैं, रात में अंधेला होते हैं, पर एक रात का नाम शुक्ल पक्ष, एक पखवाड़े का, और एक पखवाड़े का नाम कृष्ण पक्ष होता है। पर प्रकाश कृष्ण और शुक्ल दोनों में बराबर होते हैं। एक में चंद्रमा घटती हैं और एक में चंद्रमा बढ़ती हैं। भाइयों बहनों, उसी प्रकार से यहाँ धरती पर धर्म भी और पाप भी उसी प्रकार घटते और बढ़ते हैं। अगर मानव के अंदर जब तक संगत नहीं मिली, कुसंगत है, पूर्व जन्मों के अपने पुण्य उदय नहीं हो पाए हैं, तो संगत नहीं मिल रहा है। नहीं, भगवान शिव ने कहा, हे उमा, अगर पूर्व जन्म के अपने पुण्य उदय हो जाएं, पूर्व में भी इंसान, ये आत्मा सदा अमर है। ये आत्मा तो कभी मरते नहीं भाइयों बहनों। ये शरीर केवल नष्ट होता है जो 5 तत्व से बना हुआ है। ये मानव का शरीर नहीं, समस्त जीव जलचर थलचर नभचर नाना जहाँ भी देखें 84 लाख योनियाँ बताई गई हैं। 84 लाख योनियों में मानव की कहीं गिनती नहीं है भाइयों बहनों। 84 लाख के बाहर ये मनुष्य शरीर की गिनती हो पाई है। जब 84 भोग लेते हैं तब बड़े भाग्य से ये नरदेही नारीदेही मनुष्य का शरीर मिल पाता है। इन्हीं वाणियों से अपने देश और विदेश में शुभ संदेश देना चाहता हूँ कि ये मानव की काया पंच तत्व से जो बनी हुई है, ये अमूल्य मणि है। इसमें जो आत्मा रूपी ईश्वर परमात्मा विराजमान हैं, इन्हें जानने के लिए, इन्हें मानने के लिए ही ये मानव की काया मिला हुआ है। भाइयों बहनों, 84 लाख योनि गाई गई है, जिसमें यहाँ पृथ्वी पर अगर देखें तो 20 लाख ये स्थावर वृक्षों की योनियाँ बताई गई हैं। 20 लाख ये स्थावर जाने, 20 ये स्थायी खड़े रहने वाले वृक्षों की योनि गाई गई हैं भाइयों बहनों। और 10 लाख जलय चरमाने, 10 लाख जल में भी जीव हैं भाइयों बहनों। तो 20 10 30 हो जाते हैं। और 10 लाख पंछी समुदाय, 10 लाख इस पृथ्वी पर पंख वाली पंछियाँ भी हैं भाइयों बहनों। तो 30 10 40 हो जाते हैं। और 10 लाख थल चर जाने, इस मिट्टी के नीचे भी अगर खोदेंगे तो कीड़े मकोड़े हैं थल में, वो भी 10 लाख गाए गए। तो 40 10 50 हो जाते हैं। और 20 लाख पशु जानो हे भाई, इस पृथ्वी पर 20 लाख पशुओं की योनि गाई गई हैं। तो 50 20 70 हो जाते हैं। और 10 लाख कुरुम कभी गाए, 10 लाख इस पृथ्वी पर चलने वाले कीड़े मकोड़े गाए गए हैं। तो 70 10 80 हो गए। और 4 लाख बंदर समुदाय,
84 हो गए मेरे भाइयों, पर क्या यह मानव की गिनती आई? लाख 84 भोग कर, तब ये ऊंचा सर, ये पांव 2 ठो चलने को, कर धर्म और कर्म करने को, नयन संसार को देखने को, प्रभु का दर्शन करने को, ये नाक अच्छा खुशबू पाने को, ये मुख भगवान का भजन करने को, कीर्तन करने को, जाप करने को, चिंतन करने को, ये कान भगवान की कथा श्रवण करने को, एक कान से हृदय तक ले जाएं और एक कान से जो खराब हो, कचरा हो, उस वस्तु को बाहर निकाल दें। ये 2 कान प्रभु ने दिया। इस प्रकार इस संसार में हम और आप आए हैं, 84 लाख योनि भोगने के बाद तो ये काया मिले हैं। इसलिए इतना जरूर चेत करें, इतना जरूर हम और आप जानें कि ये काया मिला है तो मंदिर मोक्ष सीढ़ी के द्वार पे ही प्रभु जन्म देकर अब धीरे धीरे बड़ा किए हैं। बड़ा होने पर ये बालक अब दरवाजे को खोले, निश्चित मूर्ति दर्शन हो जाएंगी। अब दर्शन हो गई तो निश्चित है कि मुक्ति भुक्ति सुलभ हो जाएंगी। अगर मानव हो करके मंदिर का दरवाज़ा नहीं खोल पाया, अगर मानव हो के मंदिर से पीछा हट गया, तो भाइयों बहनों क्या होता है कि उमा संत कई है बढ़ाई, हम अंध करते जो करई भलाई। तुम पित सरिस भले ही मोहि मारे, राम भजे हितनाथ तुम्हारे। भगवान शिव जी कहते हैं, हे उमा पार्वती, संत की यही बड़ाई है, यही महिमा है कि बुरे उनका चाहे कितना भी कोई बुराई करे, पर बुराई करने वालों पर भी भलाई ही करते हैं। उनकी सदा अच्छा करने की ही नियत होती है। आप मेरे पिता के समान मुझे भले मार दिए तो भी आपके हेतु हे नाथ मैं भला ही करना चाहूँगा, और आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप भी श्री राम के चरणों में प्रेम करें, प्रीति करें, क्योंकि भक्त विभीषण को यही लंका में रावण करते थे। और भक्त विभीषण भगवान से यही कहते थे कि भैया आप मेरे पिता के समान हैं, अगर आप कल्याण चाहें तो श्री राम के शरण में अवश्य चलें, बाकी आप जो करते हैं मैं स्वीकार करता हूँ। इसी वाणी के साथ भाइयों बहनों आज का यही प्रसंग अब वाणी विराम करते हुए आप सब तक जय श्री राम कह रहा हूँ। नमस्कार।